अस्सलाम वालेकुम, मैं अरमान काज़मी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, कुछ लोगों को ना घर दामाद बनने का बहुत शौक होता है। कुछ मर्द हज़रात वो माशाल्लाह इतने गैरतमंद होते हैं और वो हमें अप्रोच करते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ कह रहे होते हैं और कि जी हमने शादी करनी है, लेकिन उस लड़की से करनी है जो खुद नौकरी करती हो या अपना बिज़नेस करती हो या उसके वालिद साहब बिज़नेसमैन हो और पैसे वाली फैमिली हो, मुझे अडॉप्ट कर लें, वो मुझे अपने पास ही रखना है, यानी कि मुझे घर दामाद बना लें। अब उन लोगों को पैसा भी चाहिए होता है, लड़की भी चाहिए होती है और घर भी चाहिए होता है और अच्छा बिस्तर भी चाहिए होता है खूबसूरत सा मतलब वो हर लिहाज से सपोर्ट चाह रहे होते हैं। अब इन लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि हम मर्द हैं और मर्दों के नाम पर ना एक धब्बा है कि अल्लाह ताला ने मर्द को कफील बनाया हुआ है, उस पर एक जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उन्होंने पूरी फैमिली की कफालत उन्होंने करनी होती। ठीक है, कुछ मर्द हज़रात ऐसे भी होते हैं जिनके हालात फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, उनको स्टेबल होने में टाइम लगता है, लेकिन आप दुनिया के जितने भी कारोबारी लोग देखें या नौकरी पेशा, वो कभी भी शॉर्टकट नहीं खेलते। जो कामयाब लोग हैं शॉर्टकट पे बिलीव रखते ही नहीं है। कोई भी कामयाब इंसान है ना, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है। बहुत छोटे लेवल से नौकरी शुरू करता है, ठीक है, उसको वो काम आता हो या ना आता हो, वो बहुत छोटे लेवल से कारोबार शुरू करता है। वो एक स्टेज होती है, करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक वो उसमें मसरूफ रहता है और उसका एक नाम बनता है उस काम में। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। कोई भी कामयाब इंसान है, कोई कामयाब बिजनेसमैन है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसकी पूरा एक माजी होता है, उसकी पूरी एक तारीख है और वो उस तारीख से गुजरता है और तब जाकर वो कामयाब होता है। अच्छा, उन लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि जो है हमें खुद काम करना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद जो है अपनी फैमिली का जो है सारे अखराजात उठाने चाहिए। क्योंकि कोई भी मर्द है वो शादी करता है, बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा उसको उठाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, वो उसमें इतना पोटेंशियल होता है तो वही कर सकता है ना। माँ बाप को हज उम्रा करवाना होता है, बहनों को शादियाँ करवानी होती हैं, प्लॉट लेता है, ऊपर बिल्डिंग बनाता है, मकान बनाता है और जो है अपने लिए गाड़ी खरीदता है। ये दोनों होते हैं, यानी कि कारोबारी लोग भी इसमें कामयाब होते हैं और नौकरी पेशा दोनों किस्म के लोग जो हैं इसमें कामयाब होते हैं। अपने प्रोफेशनल करियर में तालीम भी हासिल करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ में जॉब स्टार्ट करते हैं, अपनी फीस भी खुद कॉलेज की पे करते हैं, यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं, छोटे लेवल से जॉब स्टार्ट करते हैं, यानी कि सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। तो लेकिन ये जो लोग घर दामाद बनने आते हैं, अगर आप इनको ज़ाती तौर पर देखें तो ये लोग इस प्रोसेस से भी नहीं गुजरे होते कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद तालीम भी हासिल की हो या कोई छोटा मोटा रिस्क लिया हो कारोबार का, या किसी जगह 2-4 साल नौकरी की हो, मेहनत करने की कोशिश की हो कि हम किसी तरह आगे निकल जाए। ये बिल्कुल भी उस तरह से काम नहीं करते, बस एक शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह हमारी लॉटरी निकल आए, हमें लड़की भी मिल जाए, हमें पैसा भी मिल जाए, हमें जनाब वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दे और हम ऐशी करें। तो मेरे नज़दीक इन लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है। ये लोग ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, जो एक ख्याली प्लाव अपने दिमाग पे बनाकर बैठे होते हैं, एक फैंटेसी में रह रहे होते हैं कि ऐसे होता है। और बहुत सारे लोग हमें इस तरह अप्रोच करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी जिसमें सेकंड मैरिज केसेस के बारे में मैंने बताया था कि उसमें लोग ऐसे आते हैं जो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, ठीक है, वो भी एक ख्याली प्लाव की दुनिया में रह रहे होते हैं, कोई सिंसियर नहीं होते वो लोग। आज इस दौर में बहुत कम, मैंने 100 में से यानी कि 98% लोग उसमें फेक होते हैं। इसी तरह जो घर दामाद का रिश्ता लोग ढूंढ रहे होते हैं, ये एक फेक पर्सनैलिटी मर्द हज़रात होते हैं और झूठ बोलते हैं और शॉर्टकट पे बिलीव रखते हैं। इनका टारगेट सिर्फ पैसा होता है कि किसी तरह कोई फैमिली में पैसा दे दे, ये सिंसियर नहीं होता। और मेरे नज़दीक हकीकत जो ये है, इनको इलाज की ज़रूरत होती है। इन्होंने कोई फिल्म देखी होती है ऐसी कि जिसमें कोई घर दामाद का या किसी बंदे की लॉटरी निकल आती है, ये उनके दिमाग पे सवार हो जाती है, इनको थॉट्स आना शुरू होते हैं और ये सारे वो मर्द की जो एक होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको पैरों के तले रोनते हैं और कहते हैं जी हम ये शॉर्टकट खेलेंगे और सारी ज़िंदगी इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैंने कम से कम भी अभी तक 20 से 25 लोग ऐसे देखे हैं कि जो जिनसे मेरी 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है इस साल में। ये इस साल का मैं बता रहा हूँ, 20 लोग तो होंगे कंफर्म, जिनकी मैंने बाकायदा काउंसलिंग की है कि भाई आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और खुद अपना अखराजात उठाएं और खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, शॉर्टकट मत खेलें। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती। इन दी एंड जाते हुए यही बात करते हैं कि कोई हुआ तो हमें बता। तो फिर इनको मैं जवाब में यही कहता हूँ, भाई आप फलाने डॉक्टर हैं नफ्सियाती, उनको जाकर अपना चेकअप करवाएं, आपको इलाज की जरूरत है तो वो बेहतर आपको एडवाइस देंगे, हमारे पास आपने दोबारा नहीं आना। तो ऐसा कोई भी शख्स किसी फैमिली को अप्रोच करे, चाहे वो जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो और जैसा मर्जी हो, सोच समझ के उससे रिश्ता करें जो कि घर दामाद के लिए आपके पास आता है। क्योंकि घर दामाद का रिश्ता नॉर्मली होता क्या है, जो हम लोग समझते हैं कि लोग किसी भी लड़के को अपने पास रख लेते हैं, ऐसे नहीं होता। होता यूँ है कि कोई भी फैमिली ऐसी होती है जिनके बेटे नहीं होते, बेटा नहीं होता, सिर्फ बेटियां होती हैं, एक बेटी होती है, 2 या 3 बेटियां होती हैं। तो उसमें पहली 1-2 बेटियों की लोग शादी करते हैं तो एक बेटी रह जाती है पीछे नॉर्मली, या इकलौती बेटी अगर होती है, भाई कोई नहीं होता, तो वो
پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری ایک ہی بیٹی ہے یا 2 بیٹی ہیں یا 3 بیٹی ہیں, 2 بیٹیوں کی ہم نے شادی کر دی, ایک رہ گئی ہے, اگر اس کی بھی شادی کر کے بھیج دیں گے تو ہم تو اکیلے رہ جائیں گے. تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک لڑکا ایسا ہو جس کو ہم خود اپنے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں, تو وہ ہمارا بیٹا بن کر ہمارے ساتھ رہے گا, ہماری بیٹی کا خامد ہوگا, ہمارا داماد بھی ہوگا, تو ہمارا ہی ہوگا وہ. تو لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ دے, کوئی ہمیں لاوارث مل جائے, کوئی بھی اٹھ کے آ جائے, یہ نہیں سوچتے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. نارملی بیٹے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا داماد ہمارے ساتھ ہی رہے. یہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جو میں نے دیکھی ابھی تک. تو لوگ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ. ایسا میں نے تو آج تک کوئی رشتہ نہیں دیکھا جس میں وہ کہیں جی ہم لڑکے کو ساتھ ہی رکھ لیں گے, بے شرموں کی طرح وہ ہمارے ساتھ ہی رہے, خود بھی نہ کمائے, ہم اسے اتنا کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. خاص طور پر بھائی جو ہیں وہ نہیں اس چیز کو پسند کرتے کہ ہماری بہن کا ہسبینڈ کچھ بھی نہ کرتا ہو. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. تو وہ جو لڑکی والے ہیں جو اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جن کی ایک بیٹی رہ جاتی ہے, جس کے لیے وہ رشتہ اپنے گھر داماد کا رشتہ رکھتے ہیں, لیکن وہ کرتے بھی اسی کے ساتھ ہیں جو کسی اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو, کھاتا پیتے گھر سے ہو, فائنینشلی اسٹرانگ ہو, کہ کوئی بھوکا ننگا نہ ہو کہ کل کو بیٹی کو بھی مار دے یا اس کو طلاق دے دے, اس کی پراپرٹی بیچ دے, ایسا نہ ہو. تو وہ اسی بندے کے ساتھ شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی جو ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. اور ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی بھی لوچا لفنگا اٹھ کے آ گیا اور شارٹ کٹ کے چکروں میں کہے جی کہ مجھے مکان بھی ملے, مجھے پلاٹ بھی ملے, مجھے جو ہے پیسہ بھی ملے, کاروبار بھی ملے اور خوبصورت سا بیڈ بھی ملے, اور اس کے اوپر وہ اپنی بیٹی پیش کر کے رکھ کر میرے آ کے پیش کر دیں کہ یہ لو جی اب تم ہمارے گھر داماد بن گئے ہو اور آؤ جاؤ مزے اڑاؤ. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.